हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के कैलकुलस पेपर में एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शियों को डिस्कस करेंगे। अनंत स्पर्शी क्या है? कि नाम से ही है अनंत पर स्पर्श करने वाली। किसी कर्व के लिए अगर किसी कर्व की ब्रांच इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट कर रही है, देन कोई लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पर टच करे लेकिन ओरिजिन से जिसकी डिस्टेंस फाइनाइट हो। यहां इंपॉर्टेंट केवल किसी लाइन के किसी कर्व की ब्रांच जो इन्फिनिटी पर है उसे इन्फिनिटी पर टच करने मात्र से वो एसिम्प्टोट नहीं होगी। लाइन कर्व को इन्फिनिटी पर टच करे और खुद लाइन की पोजीशन ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, ऐसी लाइन को हम कर्व के लिए बोलेंगे एसिम्प्टोट या अनंत स्पर्शी। यहां एक चीज और नोट करने की है कि बहुत से कर्व ऐसे हैं जिनकी ब्रांच इन्फिनिटी पर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन सभी कर्व जिनकी ब्रांच इन्फिनिटी पर है के लिए कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा। जैसे पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हम ये देख सकते हैं यहां से अक्ष की पॉजिटिव वैल्यूज इंक्रीज करने के साथ साथ ये इंक्रीज होगा और इस तरह से y भी इंक्रीज होगा। कर्व की ब्रांच इन्फिनिटी पर होगी, अपर साइड भी और लोअर साइड भी, लेकिन इस कर्व के लिए कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। अर्थात कोई ऐसी लाइन जो इन्फिनिटी पर कर्व को टच करते हुए ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, इस तरह की कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। कर्व जिनकी कोई ब्रांच इन्फिनिटी पर है, जरूरी नहीं कि उनके लिए एसिम्प्टोट होंगे। हम सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एसिम्प्टोट कैसे लेंगे, फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने हो सकते हैं, और कर्व को एसिम्प्टोट अगेन कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, ये सब। लीजिए कोई लाइन, कोई कर्व दिए गए वक्र को अनंत पर स्पर्श करें तथा मूल बिंदु से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर विद्यमान। लीजिए सपोज y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। हम उन कर्व्स की भी बात करेंगे, जैसे अभी हम बात करें y इक्वल टू e की पावर x। इस कर्व के लिए हम देख सकते हैं अक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए e की पावर x जब x टेंस टू इनफाइनाइट होगा सो 0 होगा, और इस तरह से
y0, सो y0 की पोजीशन, इट मीन्स कर्व को इंटरसेक्ट करेगा अक्स एक्सिस से या अक्स एक्सिस को टच करेगा। सो यहाँ e की पावर अक्स कर्व अक्स एक्सिस को टच करेगा एट इंफिनिटी एंड अक्स एक्सिस की पोजीशन ओरिजिन से 0 डिस्टेंस पर ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहा है अक्स एक्सिस पर। सो इस तरह से फाइनाइट डिस्टेंस पर है। सो अक्स एक्सिस यहां पर इस कर्व के लिए एक एसिम्प्टोट है। सो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, ये एक लाइन इस कर्व के लिए एक एसिम्प्टोट है। लाइन इस कर्व को इंफिनिटी पर टच करती है और साथ में ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर है। सपोज ये एक कर्व है, हम एसिम्प्टोट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक पैरेलल एसिम्प्टोट, यहां पैरेलल का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, और तिर्यक जो पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं है, एक्सिस के पैरेलल नहीं है, चाहे वो एक्स एक्सिस है चाहे वाई एक्सिस है। अक्षों के समानांतर हैं उनको हम समानांतर एसिम्प्टोट की कैटेगरी में रखेंगे, और जो अक्षों के समानांतर नहीं है उनको तिर्यक एसिम्प्टोट बोलेंगे। सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट कैसे लेंगे? अगर कर्व की इक्वेशन एल्जेब्राइक इक्वेशन है, एक्स वाई की घातों में कोई इक्वेशन है, तो इजीली हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स को देख सकते हैं। कर्व की इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट 0 करेंगे बशर्ते वो कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट ना हो। सो कर्व की इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को ध्यान दें, टर्म को 0 नहीं करेंगे, टर्म के कोफिशिएंट को 0 करेंगे बशर्ते कि वो कोफिशिएंट कांस्टेंट ना हो। इसी तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट के लिए हम कर्व की इक्वेशन में वाई की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को 0 करेंगे, अगेन वो कोफिशिएंट कांस्टेंट ना हो। सो कोफिशिएंट को 0 करते हुए, वाई की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को 0 करते हुए बशर्ते कांस्टेंट ना हो, हम वाई के पैरेलल एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करेंगे। तिर्यक एसिम्प्टोट और ऐसे एसिम्प्टोट, एक मेथड जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें उनकी बात करेंगे जो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं है। ध्यान दें, जो एसिम्प्टोट वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे उनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। एक्स एक्सिस से एंगल 90 होगा, tan 90 इनफाइनाइट। सो ऐसे एसिम्प्टोट्स जो वाई एक्सिस पैरेलल नहीं है, उन एसिम्प्टोट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक कर्व पर कोई बिंदु इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण,
स्पर्श रेखा का स्लोप dy बाई डी एक्स दिए गए कर्व की इक्वेशन से। ये स्पर्श रेखा की इक्वेशन है और ये स्पर्श रेखा जिसमें m dy बाई डी एक्स एंड c y माइनस अक्स dy बाई डी एक्स, स्मॉल अक्स एंड स्मॉल y कोई का पॉइंट हमने कर्व पर कंसिडर किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम बात करते हैं यही स्पर्श रेखा कर्व के लिए एसिम्प्टोट होगी कब, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श रेखा और दिए गए कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट के लिए, मैं इसको P नाम दे रहा हूं, पॉइंट P पॉइंट, इफ P टेंड्स टू इंफिनिटी अलोंग द कर्व, अगर हम P पॉइंट के लिए कंडीशन लगाएं, पॉइंट P टेंड्स टू इंफिनिटी अलोंग द कर्व, देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब इंफिनिटी पर होगा तो यही लाइन, बशर्ते M और C फाइनाइट है, यही लाइन क्या होगी, एक फाइनाइट लाइन होगी जो कि कर्व के लिए एसिम्प्टोट होगी। अर्थात x एंड y टेंड्स टू इंफिनिटी, अतः यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट के साथ ये वैल्यूज फाइनाइट है तो हम m और c की वैल्यू यहां रखते हुए इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो यहां से हम देख सकते हैं C फाइनाइट है, सो 0, और
यहां से हम देख सकते हैं dy by dx when x tends to infinite m, so this one m and so on. तो एसिम्पटोट की स्लोप या प्रवणता हम लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y by x से एंड c की वैल्यू यहां से लेंगे। अतः प्रैक्टिकली हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? सो इसके लिए जो भी कर्व की इक्वेशन है, सपोज ये एक कर्व की इक्वेशन है। अगर कर्व की इक्वेशन अलजेब्राइक है, एक्स और इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई की पावर्स के टर्म है, एक्स वाई की घातों वाले पद हैं केवल, जिसे हम बीजीय समीकरण कह सकते हैं, और कर्व की इक्वेशन सपोज n घात की है। ये एक वक्र का समीकरण यदि ये एक वक्र का समीकरण एक्स वाई में n घात का बीजीय समीकरण अलजेब्राइक, देन एक्स वाई में जो भी n घात वाले पद हैं, उन सभी n घात वाले पदों को हम एक साथ ध्यान दें, कर्व की इक्वेशन में ये जो टर्म है, इसमें वो सभी n घात वाले पद इन्वॉल्व हैं जिनकी x और y की टोटल घात n है। जैसे x की पावर n है, x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई है, x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर है, एंड x स्क्वायर y की पावर n माइनस 2 है, x y की पावर n माइनस 1 है, या y की पावर n है। ये इस तरह के सभी टर्म एक साथ हम इस वे में लिख सकते हैं। इसी तरह से जो जो टर्म x और y में n माइनस 1 घात वाले हैं, उन सभी टर्म को हमने एक साथ इस फॉर्मेट में लिख लिया। इसी वे में जो जो टर्म n माइनस 2 घात वाले हैं, उन्हें हमने इस वे में लिखा, और फाइनली दिए गए कर्व की इक्वेशन को हम इस वे में लिख सकते हैं। ये मैं पहले ही कह चुका हूं, दिए गए कर्व की इक्वेशन अगर अलजेब्राइक की इक्वेशन है तो n घात वाले टर्म एक साथ, n माइनस 1 घात वाले टोटल टर्म को एक साथ, n माइनस 2 घात वाले टोटल टर्म को एक साथ, इस वे में कंप्लीट इक्वेशन को इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया। देन x की पावर n से डिवाइड करते हुए इस इक्वेशन को नंबर 2 दे रहा हूं। अब अगर यहां हम लिमिट x
टेंड्स टू इनफाइनाइट लें, कंप्लीट। तो इस रिजल्ट से हम देख सकते हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट के साथ 1/x 0, so ये टर्म 0, 1/x स्क्वायर 0, so ये टर्म 0, so phi m and y/x with limit x tends to infinite m and m slope of asymptote. इसी रिजल्ट को हम इजी वे में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन में जो जो n डिग्री यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी है, कर्व की इक्वेशन अगर 3rd डिग्री है तो हाईएस्ट 3rd डिग्री वाले जो भी टर्म है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर y है, x क्यूब है, y क्यूब है या x y स्क्वायर है, इस टाइप के जितने भी टर्म जिसमें x और y की टोटल घात 3 है, उन पदों को लेंगे और यहां से देख सकते हैं y को m रखें, x को 1। सो एक सिंप्लिसिटी के लिहाज से हम एल्गोरिथम यूं तैयार कर सकते हैं, दिए गए कर्व की इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री टर्म को सेलेक्ट करें, अगर वो 3rd डिग्री है तो phi 3 हो जाएगा, अगर वो 4th डिग्री है तो phi 4 हो जाएगा। सो यहां n मैंने हाईएस्ट डिग्री जो भी कर्व की है वो इमेजिन की है n का। सो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उनमें y बराबर m और x बराबर 1 रखते हुए ये इक्वेशन लेंगे, और m क्लियरली स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट है। सो इसे सॉल्व करेंगे m के लिए, और m की जो भी वैल्यूज हैं वो सभी वैल्यूज फाइनाइट वैल्यूज दिए गए कर्व के एसिम्प्टोट की स्लोप से होगी। सो इस समीकरण के मूल m की वैल्यूज अनंत स्पर्शियों की प्रवणताएं होंगी। सो एसिम्प्टोट की स्लोप्स इससे फाइंड करेंगे। देन नेक्स्ट इसी सेकंड से हम देख सकते हैं, जैसा हमने यहां लिखा है, सो दिए गए कर्व की इक्वेशन ये, इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां फाई एंड डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव ऑफ फाई एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई बाई एक्स। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई बाई एक्स को और डिफरेंशिएट करेंगे, सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। एंड प्लस माइनस 1/x स्क्वायर इस टर्म में 1/x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट किया, यहां हम इसे कांस्टेंट 1/x का डेरिवेटिव, सो इसी तरह से माइनस 2/x क्यूब y/x एंड प्लस ऑल्सो इक्वल टू 0। दोनों साइड में 1/x स्क्वायर, सो सिंपल करने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सो
दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम इस रिजल्ट के लिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लें, इस कंप्लीट रिजल्ट के लिए, सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y बाई एक्स को हम m लिखेंगे एंड लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस वाई, इसे हम माइनस c लिखेंगे जैसा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो ये होगा इंटू माइनस सी, ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा 1 बाई एक्स की वजह से। इसी तरह से रिमेनिंग जो आगे जो भी टर्म है उनमें 1 बाई एक्स के हायर पावर टर्म है, सो जीरो होगा एंड माइनस एंड ये सब जीरो, सो जीरो। और इस तरह से c इक्वल टू एसिम्पटोट के लिए, जबकि इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, c की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। यहां फाई n माइनस वन एम, ध्यान दें कर्व की हाईएस्ट डिग्री टर्म से ठीक एक कम डिग्री वाले जो भी टर्म है, n डिग्री का कर्व है तो ये n माइनस वन डिग्री वाले जितने भी टर्म है उन टर्म में y बराबर m और x बराबर 1 रखेंगे, जबकि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू m। और इस तरह से m और c की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, देन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखते हुए कर्व के लिए एसिम्पटोट लेंगे। ध्यान दें ये मेथड उन केसेस के लिए है जबकि कर्व के एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस नहीं है।